CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने आज खुलकर ऐलान कर दिया है कि यदि निकाले गए उन ट्यूबवेल ऑपरेटरों को जो सालों साल से काम कर रहे थे उन्हें नौकरी पर दोबारा नहीं रखा गया तो शहर भर में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन का दौर शुरू हो जाएगा। फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने कहा 29 जुलाई को नगर निगम हाउस की मीटिंग होने वाली है। इसमें पार्षदों, मेयर, कमिश्नर और चीफ इंजीनियर ने गंभीरता नहीं दिखाई तो इनके घरों के सामने ही धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। फेडरेशन के अध्यक्ष ने गंभीर मसला उठाते हुए कहा जो 10-15 साल से काम कर रहे थे बतौर ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में, उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि 6 महीने साल भर से काम करने वालों को इस नौकरी पर रखा गया है। उन्होंने गवर्नर से विजिलेंस जांच की मांग करते हुए कहा है कि भर्ती के नाम पर खेला होबे चल रहा है। तो देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। खबर में आगे बढ़ने से पहले इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज है। मैं अब बताना चाहूँगा सर कि ट्यूबवेल ऑपरेटर ये हैं। अभी हम लोग इतने लोग बुला रखे थे क्योंकि सभी कर्मचारियों को बुलाया नहीं कि परेशान होंगे, क्योंकि हमें लेटर देना था कमिश्नर साहब को, मेयर मैडम को और चीफ साहब को। और आज काफ़ी मुलाकात हुआ है, बंटी जी से हुआ, जसबीर बंटी जी जो हैं सीनियर डिप्टी मेयर, और डिप्टी मेयर करुणा मेहता जी से, और बबला जी से भी मुलाकात हुई, मेयर मैडम से भी मुलाकात हुई। बबला जी कौन है? देवेंद्र बबला जी जो पहले काउंसलर थे, उन्हीं की धर्मपत्नी इस टाइम मेयर हैं। तो मेयर, हाँ, मेयर मैडम के हस्बैंड जी, तो उनसे भी मुलाकात हुई है। और कमिश्नर साहब से संयोगवश नहीं मुलाकात हो पाई क्योंकि वहाँ कोई बाहर से डेलीगेट आया हुआ था, वहाँ बिजी थे, चीफ साहब भी वही बिजी थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये वो ट्यूबवेल ऑपरेटर, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर के नाम से ये कर्मचारी बदनाम है। ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, MTS की सैलरी दी जा रही है पिछले कई सालों से। ये ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो नाम है, प्लीज़ कॉरपोरेशन इसको हटाए, यहाँ के अधिकारी हटाएं, अन्यथा इनको ट्यूबवेल ऑपरेटर की सैलरी दें। MTS की सैलरी देकर इनसे ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम करवाया जा रहा है। और दूसरी बात कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार देखिए आप, कि आपके माध्यम से मैं सभी अधिकारियों से बताना चाहूँगा कि ये वो लोग कर्मचारी हैं जिनके लिए आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आज इंतज़ार कर रहा था कई महीने से कि जो 664 में से 332 बंदे कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने रखने का वादा किया। मुझे ये था कि पहले इन 332 को रख लिया जाए, क्योंकि मुझे यहाँ का ग्राउंड लेवल की सच्चाई पता है कि 200-250 बंदे तो फरलो में थे, जो ट्यूबवेल पे लगाए गए थे वो थे ही नहीं, क्योंकि एक एक ट्यूबवेल पे एक एक दो बंदे ज़्यादा लगाए नहीं गया। जो भी कई ट्यूबवेल तो ऐसे थे जो ट्यूबवेल कम से कम 50 ऐसे थे कि जो बंद थे, उसकी सैलरी निकल रही थी कर्मचारी। इसलिए मैं इंतज़ार में था कि शायद ये जो बाकी बचे हैं 300-400 बंदे, वो सब सीनियरिटी में आ जाएंगे, सबकी नौकरी बच जाएगी, क्योंकि फरलो वाले सब भाग गए, कोई नहीं आएगा। दूसरी बात सर आपको बताना चाहूँगा कि ये वो कर्मचारी हैं जो आज परेशान होकर मेरे पास फरियाद लेके आए, और कुछ हमारे मेंबर भी थे। तो मैं इंतजार कर रहा था कि शायद एक ड्यूटी पे चढ़ा लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो अत्याचार हो रहा है कि 2024-25 वाला काम कर रहा है और 2013-14 वाला बाहर है। ये विडंबना देखिए। जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं वो बाहर हो गए, और जो 2024-25 में लगे हैं, यानी 6 साल, 2 साल या 6 महीने से, उसको नौकरी पर रखा गया। उसको नौकरी पर रखा गया। ये विडंबना देखिए, ये रूल रेगुलेशन सब ताक पे रखे हुए हैं। कमिश्नर साहब, चीफ साहब और मालिक बने हुए हैं जेई, और काउंसलर हमारे कुछ बोलने के लिए तैयार हैं, कुछ तो यहाँ बाहर भी हम लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार है। तो मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 29 तारीख को, आने वाले 29 तारीख को हाउस की मीटिंग है, और मैं सभी से आग्रह करके आया हूँ कि हाउस की मीटिंग में एक मुद्दा उठाएं, और 332 जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से रखे जाएं, और जो पुराने हैं उनको रखे जाएं, और जो नवे हैं, जो 2024-25 के हैं, उनको निकालकर इन कर्मचारियों को रोजी रोटी दें, जो इतने सालों से, कोरोना काल से लेकर आज तक ये मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए अपने परिवार का जीविका चला रहे थे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज वाला काम ना हो। अन्यथा मैंने ऐलान कर दिया है कि जो भी काउंसलर हाउस की मीटिंग में इन गरीब कर्मचारियों की आवाज़ को उठाएगा, उनको छोड़ के उसके बाद मैं वो एजेंडा पास कर दूंगा फेडरेशन की तरफ से
कि जितने भी काउंसलर हैं सबके सेक्टरों में जाके ये कर्मचारी पुतला फूकेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर के आगे जाके पुतला फूकेंगे अपने रोजी रोटी के लिए। अगर ये अत्याचार नहीं रुका तो जल्द ही हम एजेंडा पास करेंगे और 29 तारीख को जिस दिन यहाँ हाउस की मीटिंग है उस दिन यहाँ ये कर्मचारी सभी ज़्यादा तादाद में यहाँ आएंगे और अपने नौकरी की फरियाद करेंगे। मेरी विनती है गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कमिश्नर साहब से और अपने जो चीफ साहब हैं यहाँ कॉरपोरेशन के उनसे और सभी काउंसलर और मेयर मैडम से कि प्लीज़ इन कर्मचारियों पे ध्यान दें और इनको सीनियरिटी के हिसाब से सभी को नौकरी रखा जाए। जो पिक एंड चूज वाला अत्याचार चल रहा है, मुझे तो यहाँ भी पैसे का खेल लग रहा है, क्योंकि पुराने कर्मचारी छोड़े जा रहे हैं, नवे कर्मचारी रखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। और मैं अपने शहर के MP साहब से, माननीय मनीष तिवारी जी से भी विनती करूँगा कि इसमें हस्तक्षेप करें और इन गरीब कर्मचारी आपके शहर के हैं। और जो बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये वो कर्मचारी हैं जो शहर वासियों को, शहर के जन जन घरों में ये ट्यूबवेल सप्लाई का, पानी सप्लाई का काम करते हैं। आज इनके साथ इनकी फरियाद में सुना, इन्होंने जो वर्ड बताए मुझे, मैं हैरान हूँ कि ये कहते हैं कि ठेकेदार या जो अब लगाए जा रहे हैं, जो लगे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि जो लगाए जा रहे हैं उनसे लिखवाया जा रहा है एफिडेविट में कि आपको 3 ट्यूबवेल दिए जा रहे हैं, एक टाइम में 3 जगह काम करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर एक बंदा एक जगह काम कर रहा है, 2 ट्यूबवेल खाली है, अगर वहाँ जाके कोई शरारती तो वहाँ कोई पॉइजन डाल दे, जहर डाल दे, किसी प्रकार का मिसहैपनिंग कर दें, 2 ट्यूबवेल जो खाली रहेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? कमिश्नर साहब होंगे, चीफ साहब होंगे, मेयर मैडम होंगी, या वो JESDO होंगे जो अत्याचार करके कर्मचारियों को लगा रहे हैं और एक एक बंदे को 3-3 ट्यूबवेल दे रहे हैं। दूसरी बात कि उनसे लिखवाया जा रहा है कि अगर एक जगह आप ड्यूटी काम कर रहे हैं, दूसरी जगह अगर कोई चोरी हो गया, कोई वहाँ पे सामान गायब हो गया ट्यूबवेल का, किसी प्रकार की वहाँ गड़बड़ होती है तो उसके आप अपने जेब से पैसे लगाकर उसको ठीक कराएंगे, उसका वहन आप करेंगे। तो ये खुलेआम गरीबों के साथ अत्याचार है जो फेडरेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सभी अधिकारियों से अपने चंडीगढ़ के आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इनको रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट गो के हिसाब से, जो कोर्ट के भी हैं और संविधान भी यही कहता है कि पुराने कर्मचारी को रखें और नए कर्मचारी निकालें। और मैं तो कहता हूं कि 664 जो हैं टोटल सभी को रखें, सबके घर का चूल्हा जलना चाहिए, सभी का परिवार चलना चाहिए, यही मेरा काम है। लेकिन आपने कहा कि इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं करते और फिर भी सैलरी जा रही है, क्या इसकी जाँच नहीं हो सकती जो 664 लोग रखे जाएंगे? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया सर। अब जाँच करे कौन? मुझे तो ये लगता है कि कुत्ती चोर के साथ रली हुई है, कैसे करेंगे जाँच? आप ये देखिए कि 664 निकाले गए लेकिन आज तक उसका लिस्ट घोषित नहीं हुआ कि 664 एक हो। और जो ट्यूबवेल चंडीगढ़ में बंद पड़े थे वहाँ भी 3-3 कर्मचारियों का सैलरी निकल रहा था। तो ये तो JESDO बता सकते हैं जो बिल पास कर रहे थे। अगर इस पर कमिश्नर साहब संजीदगी लें, कार्रवाई करें, अगर जांच करवाएंगे तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी और कई करोड़ों का सरकार का घाटा मिलेगा। आपने कहा कि कमिश्नर साहब देखें, कमिश्नर को अगर करना होता तो अभी तक जांच शुरू हो गई होती, गवर्नर से क्यों नहीं मांग करते? बिल्कुल, गवर्नर साहब से मेरी विनती है कि अगर कमिश्नर साहब ये काम नहीं करते तो प्लीज़ आपसे विनती है, शहरवासी आपके हैं और आप हमारे गवर्नर हैं और प्रशासक हैं और उच्च अधिकारी आप हैं, आपसे बड़ा इस चंडीगढ़ में कोई अधिकारी नहीं है। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि इनकी विजिलेंस जांच कराएं। जो कर्मचारी पहले लगे थे वो कौन थे और जिनको ये निकाले जा रहे हैं, ये क्यों निकाले जा रहे हैं, इनके सीनियरिटी के हिसाब से क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? साल 2 साल भर रखे जा रहे हैं, 10-10, 15-15 साल वाले बाहर घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका जांच हो और जो दोषी पाए उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो जो लगे हैं वो कैसे लगे? जो लगे ही नहीं थे उनकी वो सैलरी कौन ले रहे थे? तो यानी कि कुल मिलाकर के दाल में काला तो नहीं दिख रहा, मुझे पूरा दाल ही लगता है कि कुछ ना कुछ उसी में मिलावट है इसमें। तो इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रशासक साहब कितना क्या सुनते हैं और क्या करते हैं। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ का, सर कर्मचारियों की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, जो पूरे शहर को गरीबों की आवाज़ पहुँचाने का काम करते हैं। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।